राजमहल की भव्य दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य दफन था जिसे अगर उजागर किया जाता तो पूरे राज्य में तूफान आ जाता। महाराज विक्रम सिंह के विशाल सिंहासन के नीचे सिर्फ राजकीय फैसले नहीं होते थे, बल्कि अनगिनत षड्यंत्र भी पनपते थे। इन दिनों महल में अजीब सी बेचैनी थी। रानी सुधा देवी उदास थीं, महल के मंत्रीगण कुछ चिंतित नजर आते थे, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि राजकुमारी वासंती, जो अपनी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, वह पिछले कुछ महीनों से महल में ही सीमित थी। राजमहल के बागीचों में उसकी हंसी अब नहीं गूंजती थी। ना ही वह दरबार में आती, ना ही अपनी सहेलियों के साथ खेलती। रानियां फुसफुसा रही थीं, सेवकों की आंखों में डर था, और महाराज विक्रम सिंह हर रात अपने कक्ष में देर तक अकेले बैठे रहते। एक दिन रानी सुधा देवी ने अपनी बेटी को अकेले में बुलाया। वासंती, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? रानी ने स्नेह से पूछा। वासंती ने नजरें झुका लीं। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और उसकी चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। कुछ महीने पहले राजमहल के बागों की देखभाल के लिए गांव से मजदूर बुलाए गए थे। उन्हीं के बीच अर्जुन नाम का एक युवक भी आया था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, परंतु उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, सपनों की, सच्चाई की और साहस की। राजकुमारी वासंती ने पहली बार उसे महल के पिछवाड़े आम के बगीचे में देखा। वह घास पर बैठकर किसी बीज को ध्यान से देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? वासंती ने जिज्ञासा से पूछा। अर्जुन चौंक गया। उसने राजकुमारी को देखकर सिर झुका लिया। महारानी, ये बीज बहुत खास है। इसे ठीक से नहीं लगाया जाए तो ये सूख जाएगा, पर अगर इसे सही जगह बोया जाए तो ये बड़ा होकर सबसे मजबूत पेड़ बनेगा। अर्जुन ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया। वासंती को अर्जुन की बातें पसंद आईं। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था, और शायद उसी दिन से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। अर्जुन और वासंती के बीच गुप्त मुलाकातें बढ़ने लगीं। वासंती उसे बाग में बुलाती तो कभी रात के अंधेरे में महल के पिछवाड़े। वासंती ने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, पर जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे महल की ये दीवारें कैद खाने जैसी लगती हैं। अर्जुन जानता था कि यह रिश्ता नामुमकिन है, लेकिन वह भी खुद को रोक नहीं पाया। एक रात जब चांदनी महल की छत पर नृत्य कर रही थी, वासंती ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अगर हम प्रेम करते हैं तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस रात वासंती ने सभी राजकीय मर्यादाएं तोड़ दीं, और अगले ही दिन एक अनजान भविष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद वासंती को एहसास हुआ कि वह गर्भवती हो चुकी है। उसके लिए यह सबसे बड़ा संकट था। अगर यह बात बाहर आई तो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि अर्जुन की भी मौत तय थी। महल की एक दासी, रेखा, ने यह राज जान लिया, लेकिन वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि महल की दीवारें केवल सुरक्षा नहीं देती, वे राज भी निगल जाती थीं। लेकिन यह राज अधिक दिनों तक छिपा नहीं रह सका। राजकुमारी की बदलती चाल, उसकी घबराई हुई आंखें और उसका महल के भीतर ही सीमित रहना, रानी सुधा देवी सब समझ चुकी थी। वासंती, सच बताओ, यह किसका पुत्र है? रानी ने क्रोध से पूछा। वासंती ने रोते हुए अर्जुन का नाम लिया। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात यह बात महाराज तक पहुंची, और राजमहल की दीवारों के भीतर एक विनाशकारी आंधी उठ गई। महाराज विक्रम सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया, उस धूर्त युवक को तुरंत पकड़कर लाओ। अर्जुन को जबरदस्ती महल लाया गया। महल के दरबार में जब वह राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक जज्बा था। महाराज, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने केवल प्रेम किया है। महाराज गुस्से से कांप उठे। उन्होंने तलवार उठाई और अर्जुन की ओर लपके, लेकिन तभी वासंती उनके सामने आ गई। अगर अर्जुन को दंड मिलेगा तो वह दंड मुझे भी सहना होगा। महल में सन्नाटा छा गया। महाराज ने अर्जुन को एक असंभव कार्य सौंपा। अगर तुम अपने प्रेम को सच्चा साबित करना चाहते हो तो राज्य की सबसे खतरनाक नदी में से नागमणि लाकर दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए यह चुनौती स्वीकार कर ली। नदी के पास जाने से पहले वासंती ने अर्जुन को रोककर कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती। अर्जुन ने नदी में छलांग लगा दी।
नदी में घुसते ही अर्जुन पर खतरनाक जल राक्षसों ने हमला कर दिया। कई योद्धा इस नदी में गए थे पर कभी वापस नहीं लौटे। 3 दिनों तक अर्जुन का कोई पता नहीं चला। महल में सबने मान लिया कि वह मर चुका है। वासंती महल की छत पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। राजकुमारी, अर्जुन वापस आ गया। वासंती नीचे भागी। अर्जुन खून से लथपथ था, परंतु उसकी मुट्ठी में वह नागमणि थी। महाराज के चेहरे पर अविश्वास था, परंतु उन्हें अपना वचन निभाना था। तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम किसी भी बाधा से बड़ा होता है। महाराज ने अर्जुन को गले लगाया। वासंती और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। महल की दीवारें, जिन्होंने कभी प्रेम को रोका था, आज प्रेम की साक्षी बनी। राजकुमारी का रहस्य अब केवल इतिहास का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह प्रेम की एक अमर गाथा बन गया।